नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही आप जागेंगे तो बेड पर आप लेटे लेटे या बेड पर ही आप बैठकर ऐसे 3 बार अगर आप अपनी इच्छा को बोलते हैं तो वह उसी समय पूरी हो जाती है। उसे समय नहीं लगता। वह कैसे करें? ऐसा कि जिससे आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे वह भौतिक वस्तुओं की कोई इच्छा हो, चाहे वह रिलेशनशिप की या कोई अन्य कोई भी दुनिया में आपकी इच्छाएं हो, वो या आपकी आध्यात्मिक इच्छा है, कोई आध्यात्मिक स्तर में कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी इच्छा है तो वह सब पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह से 3 बार बोलेंगे तो दोस्तों इस विषय में पूरी जानकारी से आपको हम बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप भी इसका रहस्य जान पाए और आप भी इस संसार में जो भोग विलास और उषाध्यात्म को पा सके। दोस्तों आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल भोपाल गीतमाला में। दोस्तों पहले हम ब्रह्म मुहूर्त का समय जान लेते हैं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में समय 5 से कहा जाता है, लेकिन आप फिर भी 3:36 से यह समय शुरू होता है और यह सुबह के 5:30 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है। अगर आप किसी और देश में रहते हैं जिससे आपको इन समय का नहीं पता लग पा रहा है तो कौन सा समय ब्रह्म मुहूर्त का है तो आप देख लें। आपके सूर्य कितने बजे निकलता है उससे 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो आप अपने जिस भी कंट्री में रहते हैं, देश विदेश जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ की सूर्य के उगने का समय आप चाहे तो आप जो चाहे उससे आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब 1.5 घंटे पहले का समय आप माइनस कर ले तो वो आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल जाएगा सूर्य निकलने के पहले। उस समय आपने बैठकर यह जो आपको हम आज बताएंगे इसे ऐसे ही आपको करने हैं तो आप हर तरह के सुख सुविधाएं और उस अध्यात्म सभी चीज़ों को पा सकते हैं। दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी चीज़ की कमी जरूर रहती है। किसी को पढ़कर आगे बढ़ने की, किसी को सरकारी जॉब लगने की, किसी को प्राइवेट जॉब लगने की, किसी को एनएससी कंपनी में जॉब लगाना है, किसी को अपना व्यापार शुरू करना है, किसी को व्यापार में अलग अलग अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसी को अपने को आगे बढ़ाना है, आगे की पॉजिटिव पोजीशन लेनी है, किसी को संसार जो है बच्चे चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, शादी करनी है, इस तरह के कई तरह के घर चाहिए, कर्ज है, बहुत सी चीज़ें उनको चाहिए होती है जिनकी वजह से वह वंचित रहने के कारण असंतुष्ट रहते हैं। किसी को धार्मिक अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है या उस परमात्मा से एक होना चाहता है, आत्मा साक्षात्कार करना ना चाहता है। हर किसी को कोई ना कोई इच्छा है। तो यह ब्रह्म मुहूर्त का यह समय ऐसा होता है जिस समय सभी देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं, सभी जगह उनकी ऊर्जाएं व्याप्त होती है। तो उस समय उनमें से जो सरस्वती माता है वो भी विद्यमान होती है सभी जगह। तो उस समय अगर आप यह ध्यान करके इस तरह से अपनी विश मांगते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। हमारे जो पूर्वज हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या हमारे और भी पुराने आर्ष मुनि जो थे वह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उन्हें इस समय का पता था कि यही वह समय है जो कि प्रेम के लिए होता है, जो कि हर चीज़ की तरह की शारीरिक
भौतिक, आध्यात्मिक हर चीज़ को पूर्ण करने में यह समय सक्षम है। तो इस समय वह अलग अलग है, जो भी जिनकी इच्छा होती है उस समय उठकर उसी को फॉलो करता है। और आज भी आप देखते हो, डॉक्टर लोग जब आप बीमार होते हैं तो बुजुर्ग जब बीमार होते हैं तो वह सभी के यही कहते हैं, सुबह जल्दी उठा करो और थोड़ा सैर किया करो। बीपी, मोटापा, कैंस कम होगा तो वह सैर करने को बोल देते हैं। सैर करने का मेन उद्देश्य होता है, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा वातावरण में होती है, कॉस्मिक ऊर्जा वातावरण में होती है। जब आप बिल्कुल जल्दी सुबह उठकर उस समय आप उस एनर्जी को महसूस करते हैं, उस ऊर्जा के भीतर लेते हैं, तो वैसे ही आपके कई बीमारियां दूर हो जाती है। शरीर आपका फिट रहता है, आपके शरीर में ऊर्जावान बनना शुरू हो जाता है, जिसमें इस समय में आपकी चेतना लेवल होता है। तो अगर आप भारत में रहते हैं तो इसमें 3:36 पर आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और यह 5:30 पर सुबह तक रहता है। इस समय के बीच में आपको उठ जाना है। आप चाहे बिस्तर में ही ध्यान के लिए बैठ जाएं, या आप अगर बिस्तर से उठकर भी बैठना चाहते हैं तो आप कहीं भी अपना एक स्थान बना ले, कमरे में या पूजा घर में, जहाँ भी आपका दिल करे वहाँ पर आप अपने एक स्थान बनाकर वहाँ पर आपको ध्यान करना है। तो उसमें करना क्या है, आपको धीमी सांस लेनी है और ज़्यादा धीमी सांस लेते हुए उसमें धीमी सांस लेनी है, ज़्यादा ना तो सांस तेज लेनी है और ना ही ज़्यादा बिल्कुल छोड़ देंगे। बिल्कुल हल्की सी सांस भरनी है और हल्की सी छोड़िए। शांति का अनुभव आपको होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। जैसे आ रही है, जानबूझकर उसे बदलने की कोशिश ना करें। विश्वास में ही आपको ध्यान करना है। नाम जप जो करना है वह आपको इस तरह करना है, नाम जप करें, ध्यान करें, अग्र चक्र पर आपका ध्यान होना चाहिए और सांस को देखते देखते नाम जप करना चाहिए। उसकी हम विधि भी आखिरी में आपको बताएंगे कि कैसे आपको करना है। जैसे ही आप इस समय उठते हैं, आपका शरीर तो ठीक रहेगा ही, ऊर्जावान बनेगा ही, साथ में ही जब आप इस समय जाप या नाम का जाप करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र सेंट्रल में हो जाता है, जिसकी सिद्धि होने लगती है, जिससे आपको फिर लक्ष्मी और इनकी जो सिद्धियाँ होनी शुरू हो जाती है, जिससे आपके धन की समस्याएं भी खत्म हो जाती है, जिससे फिर अगर आपका कर्ज है वह भी खत्म हो जाएगा। नई नई जॉब, नए बिजनेस ऐसे ही मिलते रहेंगे, तो यह धन की समस्या भी अपनी खत्म हो जाती है। बस आपको नाम जाप करना रहना है, अपने आप सिद्ध हो जाएगी, आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश हो जाएगी और जहाँ भी आप फिर जाया करेंगी वहाँ भी आपका सकारात्मक ऊर्जा होने के कारण वहाँ का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा। जहाँ भी जाकर बैठेंगे वहाँ वह भी अच्छा फील करेंगे। और अगर कोई और व्यक्ति है जो बीमार है, वह उसके लिए भी आप इस समय का नाम जप करके एक जल को पानी का ऊर्जावान करके उसे दवाई में बदल सकते हैं। उसे एनर्जेटिक वाटर बनाकर उस अगर रोगी को पिलाते हैं तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, राहत मिलेंगे, उसके भी वह रोगों से मुक्ति होना शुरू होगा। उसके लिए आप जब भी जैसे हम आपको ध्यान करना बताएंगे वैसे करना है और सामने एक गिलास पानी रख ले, कांच के गिलास में रखकर आप ध्यान करें। वहीं पे ध्यान करते करते वो ऊर्जा आपके चारों तरफ जब कॉस्मेटिक ऊर्जा फैलेगी तो उस गिलास में, उस पानी में भी वह ऊर्जा पहुंच जाएगी। तो जिस भी आप रोगी को वो जो चमत्कारी अपना जल बना लिए हैं, एनर्जेटिक जल बना लिया है, तो उसको आप
खिलाएंगे तो आप देखेंगे पॉजिटिव ऊर्जा का जल जब उसके अंदर जाएगा तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो नाम जप है, इससे प्राण जप भी कहते हैं। यह जप, नाम जप, प्राण जप करते हुए इसके लिए आपको कोई विधि विधान नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए विधि विधान होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर पूजा पाठ के लिए बैठना होता है। स्थान शुद्ध होना चाहिए, फिर धूप अगरबत्ती होनी चाहिए, तब वह आप मंत्र को सिद्ध करोगे। लेकिन जो नाम जप है, इसमें ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, नाम जप में जैसे ही आपकी मर्जी है वैसे ही आप बैठकर नाम जप कर सकते हैं। और करने के लिए आपको कोई भी ज़्यादा विधि विधान की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठ के, चाहे बिस्तर में बैठ के ही हो, चाहे आप कहीं भी नीचे बैठ के, जहाँ भी आपको सुविधाजनक लगे वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। इसमें आपको नहाने धोने का, मूड होने का, ब्रश करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी मर्जी है तो कर लें, नहीं तो ऐसे ही आप बैठ सकते हैं। बेड पर बैठे बैठे ही आप इसको कर सकते हैं। तो पहले आपने उठकर करना क्या है, आपको एक नाम का जाप कोई भी आप सेलेक्ट कर ले, जो भी जिस भी आपकी आस्था हो, जिस भी परमात्मा में, गुरु में, उसका अपना नाम जप करना है। राम राम का नाम जप कर ले, सत अनम वाहे गुरु का कर ले, राधे कृष्ण का कर ले, जो भी आपको सबसे बेस्ट लगे वो आप कर ले। लेकिन जिसका ज़्यादा रिजल्ट हमें पता लगा है, जो रिजल्ट आया है ज़्यादातर साधकों में, वो आया है राम नाम से। तो इसको पहले करना कैसे हैं और फिर वह 3 बार क्या दोहराना है वह भी आप समझ ले। पहले अपने शुरू में जहाँ भी आप बैठ गए 15 मिनट तक आपने नाम जप करके उस एनर्जी को अपने नज़दीक लाना है, अपने भीतर लाना है, उसको महसूस करना है, उससे एक होना है। जब एक हो जाएंगे तब हम वह 3 बार अपनी इच्छाएं बोलेंगे और फिर वह पूरी हो जाएगी। करना कैसे है आपको, जिससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट आए हैं, उस विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ज़्यादा रिजल्ट को लाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको श्वास लेनी है और छोड़नी है, इन दोनों में ही जाप करना है। लेकिन कैसे करना है वह आज समझ लें। जैसे ही आप श्वास ऊपर भरेंगे तो आपको राम नाम शुरू कर देना है। वह 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार भी बोला जाए, आपका सांस उतनी ऊपर है उतनी बार बोलते रहे। और जब श्वास छोड़ें फिर राम राम आपको करना है। चाहे वह 4 बार बोल जाए, चाहे 10 बार बोल जाए। जैसे श्वास ली, श्वास लेते ही आपको शुरू कर देना है राम राम राम। जैसे ही सांस फिर आपको छोड़नी है, फिर दोबारा से जब आप छोड़ेंगे, फिर छोड़ते टाइम राम राम राम, इस तरह से आपको सांस लेते टाइम राम का उच्चारण करना है और सांस छोड़ने के टाइम आपको उच्चारण करना है। यह थोड़ी सी विधि बदल गई है लेकिन इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा आए हैं। तो यह आप जहाँ पर आप कर ले, 15 मिनट तक जाप कर लें। अगर आप जाप करना चाहते हैं तो आप जाप भी कर सकते हैं, मन ही मन वो उच्चारण करें, अन्यथा जाप कर लें, उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपने इसे 15 मिनट तक पहले तो यह करना है, 15 मिनट आपको रोज़ करना है। आपकी इच्छा पहले दिन पूरी हो जाए, दूसरे दिन पूरी हो जाए, या 21 दिन बाद, 21 दिन से पहले पहले आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। किसी किसी को एक ही दिन में हो जाती है। तो आपने इसको 21 दिन कम से कम करना है। अगर आपकी इच्छा बड़ी हो तो 21 दिन भी लग सकते हैं। अचानक से कोई भी आपको ऐसे ऐसे बंदे मिलेंगे, ऐसे पर्सनल मिलेंगे, उससे आपने पहचानना है, उन संकेतों को जानना है।
कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए यह व्यक्ति आपको मिल रहा है, व्यक्ति सिग्नल दे रहा है उस काम के लिए, तो आपको पहचान लेना है। तो जैसे ही आप यह 15 मिनट का ध्यान करोगे, इससे आप बढ़ा भी सकते हो, 30 मिनट भी कर सकते हो। तो आपने ऐसा ध्यान करने के बाद जब वह ऊर्जा के साथ, उस परमात्मा के साथ आप एक हो जाते हैं, तब आपने इच्छा को अपने व्यक्त करना है। जो भी इच्छा आपके चाहिए, आपको 3 बार फिर बोलिए, सांस लेते टाइम फिर उस इच्छा को बोलेंगे और फिर सांस छोड़ दें, फिर श्वास भरें और फिर वह इच्छा दोबारा बोलें, फिर सांस छोड़ दें, फिर सांस को तीसरी बार भरना है और फिर उस इच्छा को बोल के फिर सांस छोड़ देंगे। मैं इस श्वास भर के उस इच्छा को बोलना है, चाहे आप बोल दें या आपके मन ही मन से बोल दें, तब भी आप काम बन जाएगा। तो यह आपको 15 मिनट के बाद ही ऐसा करना है। जो आपने यह नाम जाप किया है वह चाहे 15 मिनट करें, चाहे 30 मिनट कम से कम ज़रूर करें, और 30 मिनट कम से कम ज़रूर करें। और फिर आप देखेंगे आपकी प्रार्थना उस परमात्मा के पास तुरंत ही पहुंच जाएगी। और वह तो सारे ब्रह्मांड उसी का है, उसी ने ये सब बनाया है, तो उसी से आपने मांगना है। तो वह उसके लिए तो कुछ असमर्थ ही नहीं है कि आपको दे न सके, वह तो देने वाला है, सभी को दिया है उसने, सारी सृष्टि ही उसी की है। उसमें से आपको कोई थोड़ा सा अंश चाहिए होता है, वह तुरंत आपकी इच्छा पूरी कर देता है। नमस्कार। आज के वीडियो में आपको सिर्फ इतनी ही जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम।